आप 28 कृति कर्म का पालन करो। कृति कर्म किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं से, जिस क्रिया से कर्मों का क्षय होता है, कर्म नष्ट होते हैं, उस कृति कर्म कहलाता है। कृति कर्म 28 कैसे हो जाते हैं? अगर आप जागने से सोने तक गिन लो तो 28 कृति कर्म होते हैं साधु के जीवन में। श्रावकों को पहली बार सुनने में आ रहा होगा ये, लेकिन ये श्रावकों को भी मालूम होना चाहिए कि साधु की कृति कर्म का टाइम है ये, और अब हम उनकी कृति कर्म में जाके विकल्प पैदा ना करें। तो कृति कर्म मतलब कृत्य कर देने वाला कर्म, कर्म मिटाने वाला कर्म, कार्य, आवश्यक कर्तव्य। तो जैसे सो करके उठते हैं भोर में, तो सबसे पहले वह स्वाध्याय प्रतिष्ठापन और निष्ठापन करते हैं। तो भक्तियों के साथ उसके 3 कृति कर्म हो जाते हैं। और एक विधि होती है। सबसे पहले जैसे अथ अपर रात्रिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रिया पूर्वाचरण में सकल कर्म शतम भाव पूजा वंदना स्तव समितम श्री श्रुद्ध भक्ति का अवसगम करो। श्रुद्ध भक्ति का, आचार्य भक्ति का 2 कृति कर्म होंगे और बाद में एक श्रुद्ध भक्ति का। कृति कर्म में नमोकार मंत्र से लेके 74 दंडक पाठ और फिर अड्डा दीप वाला पाठ, वो फिर उसके बाद थोसामी दंडक और उसके बाद भक्ति बोलते हैं। 1 कृति कर्म हो गया, 2 कृति कर्म, 3 कृति कर्म हो गया आपके सुबह के स्वाध्याय के। उसके बाद क्या करना? प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण के कितने कृति कर्म? 4। सिद्ध भक्ति का, प्रतिक्रमण भक्ति का, वीर भक्ति का, 24 तीर्थंकर भक्ति का। 4 कृति कर्म कितने हो गए? 7। उसके बाद देव वंदना सामायिक। तो देव वंदना के कितने कृति कर्म? 2 कृति कर्म। एक तो चैत्य भक्ति का, एक पंचगुरु भक्ति का। कितने हो गए? 9। अब रात पूरी हो गई। अब सुबह आप कहीं जाना चाहें दर्शन वगैरह को, तो रात्रि योग निष्ठापन कर लो। अब हम रात्रि के पहले जो संकल्प किया था कि रात में कहीं नहीं जाएंगे, तो अब रात पूरी हो गई, आप जा सकते हैं। उसका 1 कृति कर्म करना पड़ेगा। कितने हो गए? 10 कृति कर्म हो गए। 10 के बाद आप देव दर्शन करके आओ, आप शुद्धि करके आओ। अब उसके बाद फिर स्वाध्याय होगा। स्वाध्याय के कितने कर्म? पौर्वान्यिक स्वाध्याय के 3 कृति कर्म, 10 और 3 13। फिर आहारचर्या होगी। आहारचर्या का कृति कर्म नहीं गिना जाता, वो मजबूरी है आहार करना। तो फिर जब आहार के बाद आएंगे तो देव वंदना करेंगे, दोपहर की सामायिक करेंगे। तो उसके कितने कृति कर्म? 2 कृति कर्म। कितने हो गए? 13 और 2 15। फिर सामायिक के बाद थोड़ा बहुत अपना स्वाध्याय करेंगे, फिर सामूहिक स्वाध्याय होगा। उस स्वाध्याय में भी होंगे कृति कर्म। स्वाध्याय के कितने? 3 कृति कर्म, 2 शुरू में, 1 आखिरी में। कितने हो गए? 18 कृति कर्म हो गए। अब ये स्वाध्याय पूरा हुआ कि 10-5 मिनट का समय मिला तो मिला, नहीं तो प्रतिक्रमण, शाम संबंधी प्रतिक्रमण, दैवसिक प्रतिक्रमण। कितने कृति कर्म? 4। कितने हो गए? 22 हो गए। अब रात होने को आ गई, तो अब एक जगह बैठेंगे। तो क्या करेंगे? रात्रि योग प्रतिष्ठापन। 1 कृति कर्म होगा, उसका योगी भक्ति होगी। अब रात में हम कहीं जाएंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्रिया निवृत्ति की छूट। अब वो 1 कृति कर्म हो गया, 23 हो गए। फिर करेंगे देववंदना और सामायिक। तो कितने होंगे उसमें? 2 कृति कर्म उसके देववंदना के, चैत्य भक्ति पंचगुरु भक्ति संबंधी। कितने हो गए? 25। अब जैसे सामायिक पूरी हुई तो फिर स्वाध्याय होता है, रात्रि संबंधी स्वाध्याय। पूर्व रात्रिक स्वाध्याय के 3। कितने हो गए? 28 कृति कर्म। साधु अगर कृति कर्म से बंधा हुआ है तो उसको कोई भी टोक नहीं सकता, उसको कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, और वो बिल्कुल भी फ्री नहीं रहेगा। अगर 1 कृति कर्म में कम से कम 2.5 से 3 मिनट का समय लगता है, अगर वो कृति कर्म ही बराबर करता है 28 कृति कर्म, 1 कृति कर्म में 3 मिनट का समय लगता है। स्वाध्याय करना है तो बड़ी चीज हो गई, वो तो करना ही है। लेकिन अगर कृति कर्म का समय भी जोड़ो तो 1 कृति कर्म के 3 मिनट रोलो, तो टोटल 28 कृति कर्म के कितने कृति हो गए? बोलो गणित वाले हैं।
टोटल जोड़ लिया जाए तो लगभग 1.5 घंटे का समय तो आपका एक जो अनिवार्य विधि है उसमें ही चला गया। अब उसके बीच में जो होना है, क्या होना है? पाठ होना है, सामायिक होना है, प्रतिक्रमण होना है। तो आप कितनी देर तक करते रहो? 3 घंटे का स्वाध्याय करो, कौन मना कर रहा है? जितना टाइम है पूरा करो। तो ये कृति कर्मों का पालन प्रत्येक साधक को जरूर करना चाहिए। आज दीक्षा दिवस पर ये संकल्प करो कि 3 टाइम की जो सामायिक होती है, देववंदना होती है, उसमें 2 कृति कर्म करें और उसके अलावा उस 48 मिनट में, उस 1 घंटे में पूरा मौन रखो। सवेरे 5 से 6 पूरा मौन और सामायिक, उसके पहले तो मौन है ही है। रात्रि का मौन प्रत्येक साधु का होता है। क्षुल्लक क्षुल्लिका को भी रात्रि का मौन रखना चाहिए। अगर रात को बोलते हैं तो बहुत दोष लगता है। पता नहीं कितने जीव मुंह में कुचलते होंगे, पेट में जाते होंगे। टोटल रात्रि का मौन। अब सुबह आप सामायिक करेंगे, सुबह संबंधी 5 से 6, 6:30 बजे तक। सामायिक में क्या करो? 2 तो भक्तियां करो, जाप करो और चुपचाप मौन से अपने पाठ या ध्यान करो। 1 घंटा आनंद से निकल जाता है। अब बोल रहे हैं, इशारा कर रहे, हूं कर रहे, तो आपकी सामायिक नहीं हुई। भक्ति बोलो, देववंदना की भक्ति बोलने का मना ही नहीं है, बातें करने का बिल्कुल गलत है। ऐसे ही फिर दोपहर की सामायिक। अब एक सामायिक दोपहर का क्या है जी? दोपहर की सामायिक का टाइम क्या है? अब पूरे देश में सब साधुओं में एक फेमस टाइम हो गया कि 12 से 1 के बीच में सामायिक करो। वैसे हम लोग या गुरु महाराज तो 12 से 3 तक सामायिक करते थे। अभी भी अगर पूरे टाइम सामायिक नहीं करेंगे तो 1 घंटे सामायिक और फिर कुछ लिखना पढ़ना, कुछ विशेष। लेकिन एक टाइम ही है कि सूरज जब मध्य में आता है तो उसके 1 घड़ी पहले 1 घड़ी बाद। मतलब है कि गर्मी के दिनों में तो 12:30 से भी सामायिक की जा सकती है 1:30 बजे तक, और सर्दी के दिनों में 11:30 से 12:30 भी की जा सकती है। लेकिन आज का बंधा हुआ टाइम क्या हो गया? बोले ही 12 से 1 सामायिक होती है पक्का। अब आपको ये चाहिए कि 12 से 1 बजे तक हर हाल में एक जगह बैठे हैं। कभी चूक गए तो आगे पीछे कर लो, लेकिन एक ही जगह बैठ के देववंदना की क्रिया करो और मौन से फिर जाप करो, पाठ करो, आत्मचिंतन करो। 12 से 1 के बीच में भी बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, किताबें झाड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है। आपकी सामायिक पूरी खंडित हो गई। और शाम की सामायिक का टाइम क्या है जी? ऐसे बंधा हुआ टाइम, फेमस टाइम हो गया 7 से 8। लेकिन अब अंधेरा जल्दी हो रहा है तो अब हमें चाहिए 6:30 से 7:30, 6:30 से 8 बजे तक सामायिक करो। अंधेरा होते साथ, बल्कि अंधेरा होने के थोड़े पहले से ही सामायिक चालू करो। तो अब अंधेरा हो गया, अब सामायिक में बैठे हैं। देववंदना की 2 भक्ति करो, जाप करो। बड़े सुंदर सुंदर पाठ हैं। द्वात्रिंशत् का है सामायिक पाठ है, अपना चुपचाप शांति से भांजते रहो, लेकिन बोलो मत, इधर उधर घूमो फिरो मत। नहीं, सामायिक खंडित। ध्यान रखना, जो सामायिक को बिगाड़ता है उसकी समाधि बिगड़ती है। ऐसा क्यों कह रहे महाराज जी? मूलाचार में ऐसा लिखा है। आचार्य श्री शिष्यों की दुश्मन थोड़ी होते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि सब जने अच्छे से तपस्या करके वो सब भगवान बने। इसलिए तो दीक्षा दे दी। बूढ़े महाराज को भी, बूढ़े श्रावक को भी दीक्षा दे दी। चलो ठीक है, जिंदगी भर तुम्हें मौका नहीं मिला और तुम्हारी भावना है तो चलो अब साधना कर लो, लेकिन अब पूरी साधना ईमानदारी से, निष्ठा से करो। रात्रि हो गई तो अब पूरा रात का मौन रखो। गुरु आज्ञा नहीं पालन करेंगे तो असमाधि होती है। असमाधि मतलब समाधि बिगड़ना। समाधि बिगड़ना मतलब कर तो रहे थे समाधि, लेकिन पानी 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 कर रहे। तो पानी पानी करने वाला कौन सी गति में जाएगा? पानी का जीव बनेगा? समाधि बिगड़ जाती है। तो गुरु की आज्ञा का पालन हो और व्रतों में दोष नहीं लगे, उनका समय खंडित मत करो। मौन रहने में दिक्कत क्या है?
अनुशासन से प्रशंसा भी होती है, और अनुशासन से, आत्मानुशासन से बहुत सारे कर्मों की निर्जरा भी होती है। इसलिए क्षुल्लक जी, महाराज जी, सभी जने अपना नियम बनाएं। नियम तो बने बनाए हैं, लेकिन अपने और पक्के नियम बनाएं और इस नियमों को पालन करें। श्रावक जन भी भोर में भगवान का अभिषेक, फिर मुनिराजों का पड़गाहन, संध्या काल को थोड़ा स्वाध्याय, ऐसे कुछ नियम जरूर अपनाएं। श्रावकों की भी 6 आवश्यक कर्तव्य हैं, मुनियों के तो हैं ही, समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग। श्रावकों के भी हैं। कौन से हैं जी? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। श्रावक जन अपने कर्तव्यों का पालन करें। भाई इंसान का चोला मिला है, पता नहीं किस सौभाग्य से अपन मनुष्य गति में आ गए, और उसमें भी वीतराग जिन धर्म, बड़ा दुर्लभ है। हैं, आज सुबह दिखा है विधानसभा अध्यक्ष 2-4 बार अपने प्रबोधन में बोले कि सबसे दुनिया का प्राचीनतम धर्म कौन सा है? जैन धर्म। सबसे कठिन तपस्या वाला और वीतरागता वाला धर्म कौन सा है? जैन धर्म। तो बड़े बड़े लोग जो थोड़े भी समझदार हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, वो भी स्वीकार करते हैं कि प्राचीन है, बड़ा है, कल्याणकारी है। रे जीवाड़ंत भवे संसारे संसरंत बहुबारम पत्तोर्ण बोहिलाहम। विच्छत्त विजंभ पैडीहिम। ये जीव जो है अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। मिथ्यात्व, अविरति आदि, असंयम आदि के कारण से कल्याण नहीं हो रहा है। अब सम्यक दर्शन का रास्ता मिल गया, संयम का रास्ता मिल गया, तो अब कल्याण का रास्ता मिल गया है। अब साधना करो। श्रावक जन जिनालय बनाना, गुरुजनों की सेवा करना है। वो आए मोठा सामीरा वाले, मंदिर बना रहे हैं बढ़िया, और कितने सारे श्रावक अमुक गांव में मंदिर बनाए हैं, प्रतिष्ठा हो रही। मंदिर हो, प्रतिष्ठा हो, साथ में खुद भी उसमें निरंतर पूजा करते रहें। क्या जा रहा है? सुबह का 1 घंटा, आधा घंटा प्रभु जी के नाम कर दो। यूं तो दुनिया के नाम जा ही रहा है समय, और त्यागी व्रती तो पूरे सौभाग्यशाली हैं। उनका समय तो फिजूल में कहीं डालने की जरूरत ही नहीं है। समाज का प्रबोधन का कोई काम आ गया तो आचार्य से निपटे, समाज का कोई कार्यक्रम आ गया तो आचार्य महाराज जाने, बड़े मुनिराज जाने। आप तो फ्री हो, आप तो बस अपना एक धर्म ध्यान की रट लगाओ और निरंतर कर्मों का क्षय करना, शांत रहना। सहज शांति से जीव शांतिनाथ भगवान बन जाता है। आज से आप लोग संकल्प करो। संकल्प तो है ही, लेकिन जो लोग 3 टाइम की सामायिक में भी थोड़ा गड़बड़ करते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, तीनों टाइम की सामायिक, चुल्लिका माता जी, तीनों टाइम की सामायिक व्यवस्थित होना चाहिए, मौन से होना चाहिए। अपन रात में मौन रखते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन मौन के बाद हूं करते हैं तो लोगों को ऐसा बहुत बुरा लगता है कि मौन काय को रखा फिर जब हूं करना। इसलिए अच्छे से मौन रखो। आहार के समय भी, आहार के समय मौन तो है ही है सबका। कई बार श्रावक भी करते आहार के समय मौन। अब मौन है और आप हूं कर रहे, ये चीज वो चीज शोभा नहीं देता है। इसलिए अच्छे साधु, कर्म निर्जरा करने वाले साधु खुद ही सामायिक में बैठ के विचार करते हैं कि मुझ में क्या अच्छाई बढ़ी, मुझ में क्या कमियां हैं, मुझे क्या क्या कमी मिटाना है। आप देखो ज्ञानाड़ाव में भी आचार्य श्री शुभचंद्र स्वामी ने कितना बढ़िया प्रबोधन किया। और अभी तो प्राणायाम का विषय चल रहा है। बोले कुछ नहीं आता है तो थोड़ा सा श्वासोच्छ्वास का प्राणायाम कर लो। नमो अरिहंताड़म बोलो, सांस लो। नमो सिद्धाड़म बोलो, सांस छोड़ो। नमो आयर्याणम बोलो। बस इस पर ध्यान करो, इस पर गौर करो। इसी से जाप हो जाएंगे, इसी से पाप मिट जाएंगे। तो ज्ञानार्णव जो है बड़ा सुंदर ग्रंथ है, और इसमें योग आसन की जबरदस्त चर्चा है, स्वर विज्ञान की चर्चा है। स्वर विज्ञान मतलब आपका कौन सा नाक का स्वर चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए।
अगर आपका दायां स्वर चल रहा है और आप झगड़े से बचना चाहते हैं तो आप मौन रखो। बायां स्वर ठीक से चल रहा है तो कोई भी अच्छा काम आप चालू कर लो। यहां पर आचार्य श्री ने कहा घोर तरह संग्रामो, बहुत सारी तरह की, इसमें बहुत सारे सिस्टम बताए। अगर कोई बाहर चला गया है, कोई खो गया है और आप पूछने आए कि वो कब तक मिलेगा, कब तक आएगा, इस टाइप के सिस्टम भी इसमें बताए। तो जिसको इस टाइप का ज्ञान हो गया स्वर विज्ञान का, तो स्वर देख के बता देगा कि वो आदमी कब तक वापस आएगा और आएगा कि नहीं आएगा। निमित्त ज्ञानी थे विमल सागर जी महाराज। महावीर कीर्ति जी महाराज के पहले शिष्य कौन थे? विमल सागर। और निमित्त ज्ञान उनको कहां से मिला था? महावीर कीर्ति जी महाराज से। ये निमित्त होते हैं, निमित्त से मालूम पड़ा कर लेते कि इसके चेहरे मोहरे का रंग ढंग क्या है, किस टाइप का सांस चल रहा है, मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, किस तरफ होके पूछ रहा है, पूछने का तरीका क्या है। यहां तक कि पहला अपना नाम लेता है कि पहले गुरु का नाम लेता है। जैसे आपने आए और कहा गुरुदेव ये समस्या है, ठीक हो जाएगी, वो अपना स्वर देखेंगे। अब पहले आपने गुरुदेव पुकारा है, अब ये निर्णय होगा कि अगर उनका सही स्वर चल रहा होगा तो कहेंगे तुम्हारा काम हो जाएगा। और अगर उसने गुरु का नाम बाद में रखा, जैसे कहा कि मैं अमुक चंद हूं और अब आप बताओ कि मेरा कैसे भला होगा, तो अक्षरों से, स्वरों से ये सारी चीजें निर्णय होती हैं। इस अध्याय को भी पढ़ो। घोर तरह संग्रामो होता सने मरुति भंग एव स्यात् गगने सैन्य विनाशम मृत्युर्वा युद्ध प्रक्षायाम। युद्ध के प्रश्न में 230 पेज है। युद्ध के प्रश्न में अग्नि तत्व में तो तीव्र संग्राम तथा वायु तत्व में भंग होना कहे, आकाश तत्व में सेना का विनाश अथवा मृत्यु कहे। जब आपकी तेज गर्म सांस चलती हो तब किसी से भी आप चिल्ला चोट करेंगे तो काम बिगड़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा। दायां स्वर चलता हो, दाहिनी नाक में से हवा निकलती हो। अच्छा बताओ, दो छेद हैं, दोनों में से एक साथ हवा निकलती है कि बारी बारी से एक एक से निकलती है? हाँ, कितने लोगों को यही मालूम नहीं कि नाक से हवा कैसे निकलती है, कब निकलती है, कहां से निकलती है। वास्तव में जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके एक छेद से हवा आएगी, उसी से आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, फिर घंटे डेढ़ घंटे बाद दूसरे से चालू हो जाएगी, फिर घंटे डेढ़ बाद ये चलता रहता है। फेफड़े दोनों अपना काम करते रहते। इसी को स्वर विज्ञान में गिनते हैं, नापते हैं, समझते हैं। तो इसमें कहा है ऐन्द्रे विजया समरे ततोधिको वांछितस्य वरुणे स्यात् संधिर्वा रिपुभंगास त्वसिद्धि संसूचनोपेता। बोले पृथ्वी तत्व में संग्राम में विजय, अगर किसी का पृथ्वी तत्व चल रहा है और पूछा कोर्ट में जा रहा हूं मेरा क्या होगा, तो बोले विजय। वरुण पवन में वांछित से भी अधिक जय। वरुण मतलब जल तत्व चल रहा है तो काम सिद्ध होगा, शत्रु के भंग होने से अपनी सिद्धि होगी। अब मेघ वर्षा से संबंधित ये है ज्ञानार्णव ग्रंथ, कभी इसको पढ़ना आप लोग।